हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग देखने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट सेट स्क्वाट्स को। स्क्वाट कैसे परफॉर्म करते हैं, क्या इसके फ़ायदे हैं और कैसे स्क्वाट को करना चाहिए। लास्ट टाइम की वीडियोज़ में हमने देखा था कि लेट पुल डाउन, बहुत लोगों ने अच्छा उसको प्यार दिया, थैंक यू उसके लिए। आज हम लोग देखते हैं स्क्वाट कैसे है, क्या चीज़ है। तो सबसे इंपॉर्टेंट कि स्क्वाट क्या है। स्क्वाट बेसिकली हमारे डे टू डे लाइफ में होने वाली एक एक्टिविटी है, उठना और बैठना। बेसिक एक्टिविटी है जो हम लोग दिन में 50 बार करते हैं, उसमें ही वेट ऐड करके उसको एक्सरसाइज बना दिया है। अब बेसिकली स्क्वाट के फायदे बहुत सारे, इसके लिए इसको एक्सरसाइज क्रिएट किया गया है। स्क्वाट करने से हमारा स्ट्रेंथ बढ़ता है, हमारा एस्थेटिक अच्छा होता है, हमारा फैट लॉस होता है स्क्वाट करने से। स्क्वाट करने से हमारे बोन्स, हमारे जॉइंट्स इंप्रूव होते हैं, अच्छे होते हैं, मजबूत होते हैं। स्क्वाट करने से हमारा बैलेंस इंप्रूव होता है, हम गिरते नहीं कहीं भी अच्छे से। बिल्डिंग का बेस जो होता है वो अगर मजबूत रहेगा तो बिल्डिंग मजबूत बनती है। तो उसी तरह से अगर हम स्क्वाट करेंगे तो हमारे लेग्स बहुत अच्छे होंगे, तो हमारा अपर बॉडी भी बहुत अच्छा ग्रो करेगा। तो एक एस्थेटिक के साथ में अच्छा लुक भी आता है लोअर बॉडी, अगर हम लेग स्क्वाट को ट्रेन करें तो ये हो गए स्क्वाट्स के फायदे। अब हम देखते हैं कि स्क्वाट्स को करना कैसे है। जो सबसे इंपॉर्टेंट आज का हमारा मकसद है कि बहुत सारे लोग जिम में बहुत गलत सेट करते हैं, स्क्वाट्स को बहुत गलत तरीके से करते हैं। आज हम देखेंगे कि स्क्वाट को सही तरीके से और एकदम परफेक्ट तरीके से स्क्वाट को कैसे हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि स्क्वाट्स करने के लिए हमको एक बारबेल की जरूरत पड़ती है। ये बेसिक चीज़ है कि हमारे पास में एक बारबेल तो होना ही चाहिए। बारबेल स्क्वाट ही सबसे बेस्ट होता है। उसके अलावा हमारे पास में एक हाफ रैक या फिर पावर केज, मेरे जिम में दोनों अवेलेबल है मेरे पास में। और ये स्टैंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप गिरोगे तो ये आपको सेफ्टी प्रोवाइड करेगा। तो आपको अगर स्क्वाट अच्छे से करना है तो आपके पास में एक स्क्वाट रैक या तो पावर केज अवेलेबल होना चाहिए। तो आप ऐसा ही जिम ज्वाइन करो जिसमें स्क्वाट रैक या पावर केज हो। अगर आप बिगिनर हो, नए आपने स्टार्ट किया है, आप एम्प्टी बारबेल लेके हाथ से उठा के शोल्डर पे रख रहे हो, स्क्वाट कर रहे हो, ठीक है, आप बिगिनर हो, स्क्वाट को सीखने के लिए आप कर रहे हो, गलत नहीं है। बट अगर आपको प्रोग्रेशन करना है तो कितना एम्प्टी बारबेल लेके कितना आप वेट उठाओगे और रखोगे। किसी को बोलोगे तो भी वो कितना वेट उठा के रख सकता है, 5 किलो, 7.5 किलो, 10 किलो। आप सोचो कि क्या वेट आप यहाँ से उठा के आप यहाँ रख सकते हो और कितने वेट का आप स्क्वाट कर सकते हो। आपके लेग्स का साइज बहुत बड़ा होता है, लेग मसल बहुत ज़्यादा होता है, तो आप स्क्वाट बहुत अच्छे अमाउंट में कर सकते हो, अच्छे वेट के साथ में कर सकते हो। तो कभी भी एक स्क्वाट करने के लिए आप, ठीक है, बिगिनर फॉर्म सीख रहे हो, आप 1000 मिस्टेक करोगे जब तक एम्प्टी बारबेल रहेगा तब तक। लेकिन अगर आप जब वेट ऐड करोगे और एक भी मिस्टेक करोगे तो आपका बहुत नुकसान हो सकता है। इसके लिए स्टार्टिंग से ही फॉर्म एंड टेक्निक को सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले आपको स्क्वाट करने के लिए आपके पास में पावर रैक या तो हाफ केज या तो स्क्वाट रैक तो भी होना चाहिए। आप इसके अंदर ये स्टैंड हमको सेफ्टी प्रोवाइड करते हैं। स्क्वाट रैक और बारबेल के बारे में जानने के बाद अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे मेन सेट से कि इसका सेटअप कैसे करना है, इसको मेन स्टार्ट कैसे करना है स्क्वाट्स को। तो सबसे इंपॉर्टेंट है इसका हाइट। इसका हाइट हम कितना एडजस्ट करेंगे कि हम इसके अंदर डाइव करके स्क्वाट बारबेल रैक को अनरैक कर सके। इसके लिए मैं एक प्रणय को डेमोन्स्ट्रेशन के लिए बुला लेता हूँ। प्रणय आ जाओ। प्रणय देखोगे तो आप एक नॉर्मल 5'8", 5'7" इसकी हाइट है, ठीक है। अभी बारबेल को हमको जब अनरैक करना है, सबसे इंपॉर्टेंट तो बारबेल की हाइट बहुत इंपॉर्टेंट है कि बारबेल को हमको प्लेस कहाँ पे करना है, हमारे शोल्डर पे कहाँ रखना है बारबेल। तो सबसे पहले हमको बारबेल स्क्वाट स्टार्ट करने के पहले हमारे बारबेल की हाइट हमको कहाँ प्लेस करना है, ऊपर प्लेस करना है, नीचे प्लेस करना है, ये हमको पता होनी चाहिए। तो उसको जानने के लिए हमको कैसे हम चेक करेंगे, तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, जो हमारा बारबेल होगा वो हम प्लेस करेंगे हमारे शोल्डर के नीचे और हमारे स्टर्नम या चेस्ट जो है हमारा, इस एरिया में हम हमारा बारबेल प्लेस करेंगे। जो हम हाइट अभी चेक कर लेते हैं। टर्न हो जाओ अपने। अभी आप देखोगे नॉर्मल सीधे खड़े हो जाओ, बारबेल की तरफ फेस करके, उस तरफ फेस करके, उस तरफ स्क्वाट के फेस करके। आप देख सकते हो प्रणय का जो बारबेल है वो उसके शोल्डर के नीचे है और चेस्ट के ऊपर है। तो ये इसके लिए एकदम परफेक्ट साइज है। हो सकता है कि आप बारबेल कभी ऊपर नीचे ऊपर हो, एक ऐसी आपके पावर केज में एक ऐसा हो कि ऊपर ही हो नीचे ना हो, या नीचे ही ऊपर ना हो। तो ऐसे कंडीशन में कभी भी नीचे वाला हाइट ही सिलेक्ट करो, क्योंकि समझो आपने हाइट ऊपर वाला ले लिया, आप काफरेज करके बारबेल पीछे लेके तो आ सकते हो, लेकिन उसको जब स्क्वाट आप कर लोगे और जब एग्जॉस्ट हो जाओगे तब रखने के टाइम पे आपको पूरा काफरेज कर पाना बहुत ही मुश्किल है और बहुत उस टाइम पे जो चीज़ मतलब एक्सीडेंट होने के चांसेस ज़्यादा है। तो कभी भी आप चूज करो, अगर आपके पास में हाइट आपके बराबर में नहीं मिल रही है तो आप नीचे वाला हाइट सिलेक्ट करो, ऊपर वाला सिलेक्ट करने के बदले नीचे वाला हाइट सिलेक्ट करो। तो देख लिया हमने बारबेल हमको कहाँ पे प्लेस करना है, बारबेल का हाइट चेक कर लो एक बार वापस से। सबसे पहले हमको हमारे स्क्वाट का हाइट चेक करना है कि हमारा जो बारबेल है वो हमारे शोल्डर लाइन के नीचे और चेस्ट के ऊपर हो। ये हो गया हमारा हाइट। सेकंड हमको ग्रिप चेक करने की, हमको ग्रिप, हमारा जो ग्रिप होगा बारबेल का वो हमको हाथ कहाँ पे पकड़ना है। तो हम लोग बारबेल के सबसे पहले सेंटर में खड़े हो जाएंगे, हम हमारा हाइट चेक कर लेंगे। अब जो हमारा शोल्डर विड्थ है ये खत्म हो रहा है, वहां पे हमारा ग्रिप आएगा। चलो भाई ग्रिप कर रहा हूँ प्रणय,
ये प्रणय ने ग्रिप कर लिया, सीधे ही खड़े रहो, सीधे खड़े रहो, दोनों पैर साथ में रख के। आप देख सकते हो प्रणय का वापस से हाइट हमने चेक कर लिया है, प्रणय ने ग्रिप ले लिया है। ग्रिप में लोग क्या करते हैं, कभी ग्रिप ऐसे पकड़ते हैं, फॉल्स ग्रिप पकड़ते हैं, थंब आउट करके पकड़ते हैं। ऐसे ग्रिप नहीं पकड़ना चाहिए, क्योंकि ऐसी सिचुएशन आ सकती है कि जिसमें वेट अपना उठ रहा हो और ग्रिप हाथ से छूट जाए। आपने देखा होगा बहुत लोगों का हाथ बारबेल ग्रिप से छूट जाता है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए कभी भी ट्रू ग्रिप पकड़े। अंगूठा हमारे पास में है तो हमको उसका यूज करना चाहिए। तो हमने ट्रू ग्रिप पकड़ी, हमने हाइट एडजस्ट कर लिया। अब हमको हमारे स्टांस और फीट कैसे रखना है, तो हमको ऊपर से चेक करना है कि हमारा जो बारबेल है वो हमारे फीट को हाफ में 2 पार्ट्स में कट कर रहा है। ऊपर से चेक कर लो, नीचे अपने फीट को डाइव नहीं करना है, पहले सिर्फ हाइट चेक कर लो। प्रणय पीछे से ऊपर से देखो, अपने बारबेल से नीचे देखो। आप जब ऊपर से नीचे देखो तो आपके जो शूज होने चाहिए वो आधे कट होने चाहिए। आगे जाओ, थोड़ा सा और आगे जाओ, ठीक है। 3 चीजें हमने अब तक कवर कर ली है। एक और इंपॉर्टेंट चीज है, ये जो शूज है, अगर आप ये एरेक्सन के शूज या फिर ये एलिवेटेड शूज आप अगर परचेस कर सकते हो स्कॉट्स के लिए तो बहुत अच्छा होता है। नहीं है तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर आपको प्रोग्रेशन करना है तो आप ऐसे शूज लो, बहुत इफेक्ट होगा। इससे आपकी डेप्थ इंप्रूव होगी, एंकल मोबिलिटी इंप्रूव होगी। तो ये शूज बहुत हेल्प करते हैं। तो आप ट्राई करिए कि आपके स्कॉट्स के रूटीन में ऐसे स्कॉट शूज हो। नहीं है तो भी कोई बात नहीं, आप नॉर्मल शूज से भी कर सकते हो। तो आपने देख लिया आपको हाइट कहाँ पे प्लेस करनी है, आपका ग्रिप शोल्डर वेट आपका वाइडर एंड शोल्डर आपका ग्रिप हो गया। आपने ऊपर से देख लिया आपका फीट आपके बारबेल से हाफ कट हो रहा है। अब हमको बारबेल को प्लेस कहां पे करना है, नीचे डाइव करो एक बार, रुको। अब आप देखो यहां पे पीछे आके कि ये जो बारबेल है एकदम हमारा जो स्कैपुलस है, ये यहाँ पे स्कैपुलस होते हैं जो मूवमेंट करते हैं, इसके स्पाइन ऑफ स्कैपुलस के ऊपर से और शोल्डर के पोस्टीरियर डेल्टोइड के पीछे से एक, और हमारा ये जो ग्रिप है एकदम परफेक्ट नेचुरल, एकदम गैप लेते हुए परफेक्ट एकदम बारबेल ऐसा लग रहा है बॉडी का पार्ट हो गया और बन गया है। कोई लोग क्या करते हैं, बारबेल को बहुत ऊपर प्लेस करते हैं, कोई बारबेल को बहुत नीचे प्लेस करते हैं। तो आइडियल बारबेल जो प्लेसमेंट है वो है हमारा स्पाइन ऑफ स्कैपुलस के परफेक्ट ऊपर। आप देख सकते हो कितने अच्छे तरीके से बारबेल एकदम प्लेस हो चुका है। एकदम प्रणय ने ग्रिप भी अच्छे से पकड़ लिए, बारबेल भी प्लेसमेंट हो गया है। अब हम अनरैक करेंगे। एक मिनट रुक जाओ प्रणय, रुक जाओ। वापस से एक बार हम रिवीजन करते हैं कैसे क्या किया। सबसे पहले प्रणय ने अपना हाइट एडजस्ट किया बारबेल का, ऊपर नीचे अपने हिसाब से जैसे हमने कवर किया। हाइट एडजस्ट करने के बाद प्रणय का ग्रिप जो है वो वाइडर देन शोल्डर है। वाइडर देन शोल्डर रहने के बाद प्रणय ने ऊपर से नीचे देखा, अपना शूज वो हाफ कट कर रहा है, बारबेल उसका हाफ शूज कट कर रहा है। अब प्रणय ने डाइव किया, डाइव करने के बाद बारबेल का जो प्लेसमेंट है वो स्पाइन ऑफ स्कैपुलस के ऊपर रखा है प्रणय ने। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है कि हमको पहले सीधे खड़े होना, सीधे खड़े हो प्रणय, ये चीज करनी है। रख दो एक बार वापस से, रख दो। अब कोई क्या करता है, सीधा ऐसे जाता है लंच पोजीशन में, एक मिनट को मैं करके दिखाऊं, लंच पोजीशन में जाता है, बारबेल को ऐसे किया और फिर पीछे आके ऐसे इम्बैलेंस हो जाता है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, जब तक लाइट वेट है, एम्प्टी बारबेल है, आपके अंदर थोड़ी सी स्ट्रेंथ है, 5 kg है, 10 kg, आपको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। आप इजीली लिफ्ट करोगे, इजीली पीछे आओगे, कर लोगे। बट जब प्रोग्रेशन की बात आएगी, जब आप 20 kg बॉडी वेट, 1.5 टाइम बॉडी वेट, 2x टाइम बॉडी वेट करोगे, तो उस टाइम पे आप ऐसे अनरैक करके आप नहीं कर सकते हो। तो इसके लिए स्टार्टिंग से ही परफेक्ट फॉर्म एंड टेक्निक को सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक बार वापस से हम देखेंगे कैसे स्टार्ट करना है। ये जो सेटअप है ये बहुत मोस्ट क्रूशियल पार्ट है, क्योंकि जैसे जैसे आप प्रोग्रेशन करते जाओगे, ये अगर आपको प्रोग्रेशन करना है तो आपको यहीं से जाना है। आप डायरेक्टली बारबेल आके ऐसे ऐसे करके उठा के नहीं कर सकते हो स्क्वाट को, आपका स्क्वाट नहीं इंप्रूव होगा। आपको जो स्क्वाट्स के बेनिफिट मिलने चाहिए वो नहीं मिलेंगे। जहां पे आप 8 रेप कर सकते हो वहां पे आपके 5 ही रेप जाएंगे, जहां पे आप 2 रेप कर सकते हो वहां पे आपका 1 ही रेप जाएगा, या हो सकता है आप फेल हो जाओ, वेट लेके आप गिर भी सकते हो। इसके लिए स्टार्टिंग से ही सही फॉर्म एंड टेक्निक को सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो प्रणय एक बार वापस से आपने देखा, अपना हाइट एडजस्ट करो। पहले सबसे पहले प्रणय ने अपना हाइट देखा, दोनों पैर साथ में रख के प्रणय ने अपना हाइट चेक किया। बारबेल शोल्डर के नीचे चेस्ट के ऊपर है, प्रणय ने अपना ग्रिप वाइडर देन शोल्डर पकड़ा है। ऊपर से प्रणय ने चेक किया, बारबेल उसके शूज को कट कर रहा है। प्रणय ने अपने बारबेल को स्पाइन ऑफ स्कैपुलस के ऊपर न्यूट्रल बैक का कर्वेचर मेंटेन करते हुए, थोरासिक कर्वेचर और लोडोटिक कर्वेचर दोनों कर्वेचर मेंटेन करते हुए प्रणय बारबेल को अनरैक करो, सीधे खड़े जाओ। ठीक है, वापस एक बार रख देंगे हम लोग। देखा आपने, वापस से अनरैक करते टाइम सीधे पीछे नहीं आना है। जब अभी एम्प्टी बारबेल है, लेकिन जब वेट होगा तो प्रॉब्लम हो सकती है। अब हम लोग वेट के साथ में मैं आपको करके दिखा देता हूँ। प्रणय वेट ऐड करो, रेड प्लेट ऐड करो। आप ट्राई करो जितना हो सके उतना। ये बहुत ही बेसिक चीज है, लेकिन अगर आपको इंप्रूव करना है स्क्वाट्स में तो ये चीज सीखना सबसे जरूरी चीज है। जो सबसे ज्यादा लोग मिस्टेक करते हैं वो सेटअप में ही मिस्टेक करते हैं। आप 99% लोगों को देखोगे कि वो उनके सेटअप में ही मिस्टेक होती है। वो या तो बारबेल को ऐसे जाके ऐसे आके, तब बहुत ज्यादा कोई तो उठाता है बारबेल को ऐसे रख के, बहुत टाइम लगा देता है। यहाँ पे काफी टाइम लगाने के बाद फिर नीचे बैठेगा, ऊपर उठेगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है आपको। बारबेल आपने वेट ऐड कर दिया अपने, चलो करके दिखाओ। ठीक है, वापस से प्रणय ने हाइट एडजस्ट किया, ग्रिप चेक किया, ऊपर से प्रणय ने डाइव किया,
स्पाइन ऑफ स्कैपुलस के ऊपर, डीप ब्रेथ लेना है यहाँ पे, और यहाँ पे जो ब्रेथ होगा वो भी मैं बताता हूँ ब्रेथ कैसे लेना है। ब्रेथ लेने के बाद सीधे खड़े हो जाओ। यस, ये प्रणय बारबेल हमारा हो गया अनरैक। ठीक है, अनरैक करने के बाद एक स्टेप पीछे आना है, 1 and 2 and 3 and 4, दैट्स इट। आपको वापस रख दो। आपको ये चीज बहुत जरूरी है कि आपको सेटअप सीखना बहुत जरूरी है। आपको बारबेल जाना है नीचे, आपने सारे अपना सेटअप कर लिया है, बारबेल आपने पकड़ा, सीधे खड़े होना है, पीछे नहीं आना है, सीधा डीप ब्रेथ लिया, सीधे खड़े हुए, 1 2 and 3 and 4, दैट्स इट। आपको ज्यादा पीछे आके हिलना नहीं है, बैलेंस रहना है। अब कोई क्या करता है ना, सीधा आपने लिया और सीधा ऐसे पीछे आ जाता है, इससे काफी नुकसान होते हैं, इससे काफी नुकसान होते हैं। होता क्या इससे, समझो आपने ये वेट है, ये रेड वेट है, ये प्रणय का बॉडी वेट है। अभी प्रणय ने क्या किया, ऐसे उठाया, ऐसे पीछे आने के बाद ऐसे ऐसे वो हिल रहा है, इससे काफी तकलीफ हो सकता है, उससे काफी उसका जो उसके अंदर पोटेंशियल है वो पोटेंशियल वेस्ट हो जाती है, उसका 5 से 10 सेकंड का जो स्ट्रेंथ है वो निकल जाता है। तो इसके लिए आपको ट्राई करना है कि आपका बारबेल जब आपने अनरैक किया उसके तुरंत बाद आपको 5 से 10 सेकंड के अंदर आपको स्क्वाट परफॉर्म करना है। ठीक है, चलो प्रणय वापस से एक बार, वापस से हम लोग देखेंगे अनरैक तक। बारबेल प्लेसिंग हो गया, हाइट एडजस्ट हो गई, ग्रिप हो गया, प्रणय ने ऊपर से हाइट देख लिया, स्पाइन ऑफ स्कैपुलस के ऊपर ऐड हो गया, हमने डीप ब्रेथ लेके अनरैक कर दिया। आ जाओ पीछे, 1 2 and 3 and 4, दैट्स इट। आप देखोगे प्रणय एकदम स्टेडी है, लेके खड़ा है। ठीक है, यहां पे अभी हमको लेना है डीप ब्रेथ। डीप ब्रेथ लो, स्क्वाट्स कर लो एक, एनफ। अभी इसमें डेप्थ कितना लेना है वापस रख दो। डेप्थ लेने से पहले हमको ब्रीदिंग बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमको ब्रेथ कैसे लेना, हमको सांस कैसे लेनी है। तो क्या होता है, कभी कभी कोई सांस, लोग पहले ऐसे करते थे कि लेते टाइम, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, बहुत बड़ी मिस्टेक है। मैं अगेन वापस बोल रहा हूँ, आप जब तक छोटा वेट ले रहे हो, एम्प्टी बारबेल ले रहे हो, बहुत ही हल्का वेट है, आपका स्ट्रेंथ से कम वेट आप ले रहे हो, आपको कोई इशू नहीं होगा, आप इजीली कर लोगे। बट जब वेट आएगी आपका 1x टाइम या 1.5 टाइम, उस टाइम पे बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो ब्रीदिंग आपको क्या करना है, वल्सलवा मनोवर की ब्रीदिंग होती है वो लेनी है। अब उस ब्रीथ में होता क्या है, वो ब्रीथ में आपको जब आपको ये चीज ध्यान में रखनी है कि हम गाड़ी जब बंद होती है तो हम गाड़ी को धक्का कैसे मारते हैं। कभी भी इनडायरेक्टली आप गाड़ी कभी भी बंद होगी या फिर किसी भी चीज को पुश करना होगा तो आप क्या करते हो, ऐसे धक्का मारते हो। गाड़ी को बंद होने के बाद या फिर कहीं भी आपको ताकत लगानी होती है तो आप क्या करते हो, आप ब्रेथ को होल्ड करते हो। तो सबसे पहले आपको जब आप बारबेल स्क्वाट करने के पहले आपको ब्रेथ लेना है और ब्रेथ को अपने होल्ड करना है, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रणय वापस एक बार करके दिखाओ। ठीक है, देख सकते हो आप लोग, हाइट एडजस्ट किया, ग्रिप हो गया, स्पाइन ऑफ स्कैपुलस, स्टैंड अप, 1 स्टेप पीछे आ गए हम लोग। अब ब्रेथ, यस, स्क्वाट्स, अप, रैक्स। अब प्रणय की जो हिप मोबिलिटी है वो बहुत अच्छी है, नी मोबिलिटी बहुत अच्छी है, तो वो पूरा डेप्थ स्क्वाट कर ले रहा है। आपको कितना डेप्थ करना है वो मैं आपको बताऊं। प्रणय बिना बारबेल के या फिर एक ले लो, स्क्वाट कर लो, इसके साथ में स्क्वाट कर लो। ठीक है, पूरा रेंज में नहीं जाना, सिर्फ आपके जो नीज होंगे, नीज आपका जो हिप होगा वो नीज को क्रॉस करेगा। आप अगर इतना भी करते हो तो आपके क्वाड्रिसेप्स का एक्सटेंशन कंप्लीट होता है। चलो डीप ब्रेथ एंड रुको। आप देख सकते हो प्रणय का जो नी है, ठीक है, बहुत ही अच्छा मूव हुआ है। प्रणय का हिप जो है वो नीज के नीचे है। स्टैंड अप, वेरी गुड, रिलैक्स। काफी देर तक प्रणय ने होल्ड करके रखा, 80 kg, बहुत अच्छा स्ट्रेंथ है प्रणय के अंदर। तो आप देखोगे कि हमारा जो हिप होगा, हिप ये हमारे नी जॉइंट को क्रॉस करना चाहिए। आप देख सकते हो मेरा हिप नी जॉइंट को मेरे क्रॉस कर रहा है, तो ये हमारा एकदम आइडियल स्क्वाट का डेप्थ है। अगर हम इतना कर लेते हैं तो हमारा ये मतलब एकदम परफेक्ट साइज है कि हमारे क्वाड्रिसेप्स का एक्सटेंशन कंप्लीट हो गया है, हमारा स्क्वाट यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अब अगर आपकी मोबिलिटी बहुत अच्छी है, आप अच्छा डेप्थ कर सकते हो तो वो वेल एंड गुड है, वो एक एडिशन है, चेरी ऑफ द केक है। अगर आप डेप्थ में कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप 90 के बिलो 100 और 120 भी जाते हो तो भी वो एक बहुत अच्छा स्क्वाट्स है। तो हमारा डेप्थ भी हमने देख लिया कि हमको कितना डेप्थ करना है। एक बार वापस से हम लोग पूरा अच्छे से स्क्वाट्स करते हैं, देखते हैं कि कैसे स्क्वाट्स को परफॉर्म करना है। एक एक चीज वापस से हम लोग रिवाइज करेंगे। ठीक है, चलो। हाइट एडजस्ट किया प्रणय ने, प्रणय का ग्रिप मतलब बताया, ग्रिप को ऐसे नहीं रखना है, ग्रिप को ट्रू ग्रिप पकड़ना है। वाइडर देन शोल्डर ग्रिप है हमारा, हाइट हमारा चेस्ट के नीचे, स्टर्नम के चेस्ट के ऊपर और शोल्डर के नीचे। डाइव करो, डाइव करने के बाद हमको बारबेल प्लेस कहाँ करनी है, स्पाइन ऑफ स्कैपुलस के ऊपर, ना ज्यादा ऊपर ज्यादा नीचे। अब हमको अनरैक करना है, बारबेल ब्रेथ लेके स्टैंड अप, 2 मूवमेंट नहीं करने, डीप ब्रेथ लेना है, पीछे आना एक स्टेप, 1 and 2 and 3 and 4। ठीक है, प्रणय ने 2 स्टेप में कंप्लीट कर लिया, वेल एंड गुड है। अब यहाँ पे डीप ब्रेथ लेके स्क्वाट लेना है, यस, स्क्वाट परफॉर्म करो,
पूरे डेप्थ में जा सकते हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं तो हिप अगर हमारा नी जॉइंट को क्रॉस कर रहा है तो भी चलेगा। सीधे खड़े हो जाओ। सीधे खड़े होने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट है कि बारबेल को रीरैक कैसे करना है। अब कोई क्या करता है, वेट मैं बता रहा हूं, रख दो प्रणय, अगेन वेट हल्का है, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। आप एम्प्टी बारबेल है, 10 kg है, 5 kg है, एम्प्टी बारबेल आपने स्क्वाट कंप्लीट कर लिया है, आप रख दोगे। लेकिन जब मैं वापस से बता रहा हूँ, जब आप प्रोग्रेशन करोगे, वेट अच्छा होगा, आपको रखने में बहुत इशू होगा, तो आपको इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि हमको वापस से बारबेल को अनरैक कैसे करना है। स्क्वाट करने के बाद हम पूरे एग्जॉस्टेड रहते हैं, हमारी पूरी ताकत निकल चुकी रहती है, तो बारबेल को अनरैक करने का तरीका भी है। प्रणय एक स्क्वाट्स और करेंगे हम लोग, एक बार वापस से रिपीट करेंगे हम लोग। हाइट, ग्रिप, बारबेल प्लेसमेंट, अनरैक, पीछे आ जाओ, डीप ब्रेथ, स्क्वाट्स, स्टैंड अप। अब यहां के बाद हमको अनरैक कैसे करना है। हमारा जो बारबेल प्लेसमेंट था, हमारा जो रैक था, वो ऑलरेडी हमारे चेस्ट के नीचे था। हमको सिर्फ सीधे चल के जाना है, आगे चल के जाना है, चल के जाना है, चल के जाना है, चल के जाना है एंड रिलैक्स। ये हमारा हो गया अनरैक। हमको ऐसे हमारे स्क्वाट्स को अनरैक कर देना है। तो इस तरह से हम एक अच्छा और बढ़िया अच्छे फॉर्म एंड टेक्निक के साथ में हमको ऐसे स्क्वाट परफॉर्म करना है। इससे आपकी स्क्वाट्स भी इंप्रूव होगी, हर एक चीज़ इंप्रूव होगा, आपको सारे स्क्वाट्स के फायदे भी मिलेंगे। आप देखोगे कि जो मोस्ट ऑफली पावर लिफ्टर्स होते हैं, जो बहुत ज़्यादा वेट उठाते हैं, वो भी इसी टेक्निक को फॉलो करते हैं। या कोई भी अगर एक अच्छा स्क्वाट्स कर रहा है तो वो इसी टेक्निक को फॉलो कर रहा है। तो अगर आप स्टार्टिंग जो सबसे इंपॉर्टेंट है, फॉर्म एंड टेक्निक एंड जो हमारा सेटअप है, उसको आप फॉलो नहीं करोगे तो आप जो आपको ग्रोथ चाहिए, जो आपको फायदा चाहिए स्क्वाट का, वो मिलेगा नहीं। तो आपको इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि हमको स्क्वाट एग्जैक्टली रियल में सही फॉर्म एंड टेक्निक के साथ में कैसे परफॉर्म करना है। एक बार वापस से लास्ट टाइम हम लोग एकदम एग्जैक्ट तरीके से देख लेते हैं कि बराबर स्क्वाट को कैसे परफॉर्म करना है, और ये लास्ट टाइम है। चलो प्रणय एक बार वापस से हम लोग सारी चीजें चेक करेंगे। हमारा हाइट हम लोग चेक किया, हाइट वापस से मैं बता रहा हूँ, शोल्डर के नीचे, चेस्ट के ऊपर। हमारा ग्रिप हमने चेक किया, ग्रुप फॉल्स ग्रिप नहीं रहेगी, ट्रू ग्रिप रहेगा, वाइडर देन शोल्डर रहेगा ग्रिप। हम डाइव करेंगे, हमारा शूज कट हो रहा है हाथ से, डाइव करके स्पाइन ऑफ स्कैपुलस के ऊपर हमने बारबेल प्लेसमेंट किया है। डीप ब्रेथ लेके हम सीधा ऊपर आएंगे। अनरैक करने के बाद हम पीछे आके मूवमेंट नहीं करेंगे, एक पीछे आएंगे, एक ये भी सिर्फ ज्यादा मूवमेंट नहीं होगा, हर मूवमेंट के बाद एक बार रुकना है, वापस से डीप ब्रेथ लेंगे, स्क्वाट्स करना है, नीचे जाने के बाद फटाक से ऊपर उठना है। डेप्थ मैंने बता दिया, आपका हिप आपके नी जॉइंट को क्रॉस करेगा। एक स्क्वाट रेप, मेक इट 5 रेप्स करो अपने। चलो इजी, देख सकते हो आप, 1 इजी, 2 कम ऑन। हर रेप के बाद आपको ब्रीथ लेना है, हर एक रेप दूसरे रेप से डिफरेंट है, हर रेप के बाद ब्रीदिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये करने के बाद 5 रेप करने के बाद वापस से प्रणय पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो चुका है। अनरैक करने के लिए आपको ज्यादा ताकत नहीं लगानी है, आपको सीधा चल के जाना, चल के जाना, चल के जाना है एंड दैट्स इट। ये हो गया आपका परफेक्ट गुड एंड फॉर्म टेक्निक में स्क्वाट्स। इस तरह से अगर आप स्क्वाट्स करोगे तो आपका स्क्वाट्स भी इंप्रूव होगा, आपको सारे स्क्वाट्स के फायदे मिलेंगे। तो अब ये पूरा हमने अब कवर कर लिया, हर एक चीज स्क्वाट की जो होनी चाहिए हमने कवर कर ली है। हमने हमारा क्या हमको स्क्वाट के लिए जरूरी है वो भी देख लिया, हमने हमारा स्टांस कवर कर लिया, हमने हमारी ग्रिप कवर कर ली, हमारे बैक का न्यूट्रल कर्वेचर भी मेंटेन करते हुए हमने स्क्वाट्स को कैसे परफॉर्म करना है वो देख लिया, कितने डेप्थ में करना है। हमारा स्टांस इंपॉर्टेंट है कि हमारा स्टांस कितना रहेगा दो पैरों के बीच में, एक वो चीज हमारी रह गई है, स्टांस भी कवर कर लेंगे मैडम। अब हमको स्टांस जो होता है वो कभी भी टो के बीच का डिस्टेंस नहीं होता है, हमारे हील के बीच का डिस्टेंस होता है कि हमारा जो स्टांस है दो पैरों के बीच में कितना गैप रहना चाहिए। वो स्टांस हमारा जो होता है वो हील के बीच का गैप होता है। तो हमारा जो स्टांस होगा वो हमारा या तो शोल्डर विड्थ होगा या तो वाइडर देन शोल्डर होगा, और वो एकदम नेचुरली ही होता है। आपको खुद से उसमें पावर लगा के या खुद के तरीके से कुछ नहीं करना है उसको। आप देखोगे जब ये अनरैक करना है तो आपको पैरेलल रखना है, वापस से करो, आ जाओ पीछे, ठीक है। अब ये कितना पीछे आना है और कितना स्टांस, आप स्टांस देखोगे तो जितना प्रणय का शोल्डर है उससे थोड़ा सा वाइडर उसने स्टांस लिया है, ठीक है। रख दो प्रणय वापस से। हमको कितना पीछे आना है आपको सिर्फ आपके नेचुरली, और कभी भी स्क्वाट्स करते समय अपने को नीचे नहीं देखना है, हमको अपने सामने ही देखना है। ऐसे ऐसे करके बारबेल को देखना नहीं है, हमने कितना पकड़ा है वो भी हमको सामने मिरर में ही चेक करना है, ठीक है। तो जब हम स्क्वाट को अनरैक, बारबेल को अनरैक करेंगे तो ऑटोमेटिक हमारा इमेजिनरी माइंड हमको एक, नॉर्मली आप देखोगे तो ये हमको पीछे ले आता है 1 फीट हमारा, तो उसको उतना ही लेके आना है। हमको जबरदस्ती बारबेल को ज्यादा पीछे भी नहीं आना है, तो नॉर्मल हमको जस्ट बारबेल अनरैक करना है, हमारा एक स्टेप हो इतना ही हमको पीछे आना है। नॉर्मल सबका एक स्टेप 20 इंचेस का ही होता है, तो आप उस हिसाब से प्रणय कर सकते हो। तो ये हमने स्टांस भी कवर कर लिया, हमारा को कितना बिछाना है वो भी हमने देख लिया। एक लास्ट टाइम वापस हम देख लेते हैं कि परफेक्ट स्क्वाट को कैसे परफॉर्म करना है। चलो प्रणय
देख सकते हो आप, प्रणय ने अपना हाइट चेक कर लिया, हाइट मेजर कर लिया, ग्रिप चेक कर ली है, ऊपर से अपना फीट चेक कर लिया, हाफ शूज को कट कर रहा है, बारबेल प्लेसमेंट हमारे स्पाइन ऑफ स्कैपुलस के ऊपर, प्रणय ने बारबेल को अनरैक कर लिया, प्रणय पीछे आ रहा है 1 स्टेप लेके, अपने फीट प्लेसमेंट को उसने वापस से वाइडर ने शोल्डर रखा है, डीप ब्रेथ लिया प्रणय ने स्क्वाट परफॉर्म किया, वापस से 3 रेप परफॉर्म करो प्रणय। 1 इजी, 2 ब्रेथ, यस एनफ, यहाँ पे अब रखते टाइम वापस से हमने अनरैक कर दिया। ये हो गया हमारा कंप्लीट फॉर्म एंड टेक्निक के साथ में सही तरीके से किया हुआ स्क्वाट्स। अगर आप ऐसे स्क्वाट्स करोगे तो 100% आपकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी, आपका एस्थेटिक अच्छा होगा, आपको फैट लॉस मिलेगा, आप जो मस्कुलरिटी ढूंढ रहे हो, क्योंकि 60% ऑफ द मसल्स हमारे लोअर बॉडी में है, वो सारे ट्रेन होगा। स्क्वाट्स एक स्ट्रक्चरल लिफ्ट है, तो इसमें सिर्फ हमारे लेग्स ही नहीं, हमारे सारे बॉडी आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन में होता है, हमारा बॉडी का हर एक पार्ट इसके अंदर आप बोल सकते हो इनडायरेक्टली ट्रेन हो रहा है। तो इसको स्क्वाट्स को आप करें, सही तरीके से करें, आपको बहुत फायदा होगा। थैंक यू। और अगर आपको चाहिए, मैं आगे भी बाकी सारी लिफ्ट भी करता रहूँगा, आप देखते रहिए मेरे सारे वीडियोज़ को, देखते हैं आगे कैसा क्या। अगर नेक्स्ट आपको किस टॉपिक पे चाहिए वीडियो, आप जरूर कमेंट करें, हम उसी पे बनाएंगे। थैंक यू।